जो लोग मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, यानी नॉनवेज खाते हैं और वो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, वो लोग कभी भी स्वर्ग में नहीं जाएंगे, उन लोगों को नरक में डाल दिया जाएगा। क्योंकि आज के समय में बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि जो मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, वो कभी स्वर्ग नहीं जा सकते। क्या मांस खाने वाले क्रिश्चियन नरक में डाल दिए जाएंगे? क्या बाइबल मांस खाने के लिए मना करती है? तो आइए आज इस वीडियो के माध्यम से इन सारी बातों को डिटेल में हम समझेंगे कि अगर आप मांस मछली खाते हैं, यानी कि नॉनवेज खाते हैं, तो क्या सच में आप स्वर्ग नहीं जा पाओगे? इसके बारे में बाइबल क्या कहती है? अक्सर बहुत सारे लोगों का एक सवाल रहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और हमें पता नहीं है कि नॉनवेज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम नॉनवेज खाएंगे तो हम नरक में डाल दिए जाएंगे। क्या बाइबल ऐसा कहती है? देखिए मेरे प्रियो, आपको बाइबल के अनुसार चीजों को समझना बहुत जरूरी है और बाइबल के वचनों में हर एक सवाल का जवाब है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके उसी सवाल का जवाब देने वाला हूं कि एक विश्वासी अगर नॉनवेज खाता है, मांस मछली का सेवन करता है, तो क्या सच में वो नरक में डाल दिया जाएगा? इसके लिए हमें कुछ वचनों को पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम एक वचन पढ़ते हैं, पहला तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय और उसके 4 आयत में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने की योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के संग खाई जाए। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर कह रहे हैं कि जो कुछ भी परमेश्वर ने सृजा है उनमें से कुछ भी जो है खराब नहीं है, परंतु हर एक चीज जो है परमेश्वर के धन्यवाद के संग परमेश्वर के सामने रख के उसको खाया जाए। बाइबल में पौलुस ने साफ तौर पर यह कहा है कि परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया है वो अच्छा है। यदि मनुष्य परमेश्वर के सामने उन चीज़ों को धन्यवाद के संग रखकर खाए तो कोई नुकसान नहीं है। मांस खाना भी बिल्कुल पाप नहीं है। आज बहुत सारे लोगों को लगता है कि मांस खाना पाप है, लेकिन बाइबल का यह वचन बताता है कि जो कुछ तुम खा रहे हो उसमें कुछ भी अशुद्धि नहीं है। देखिए, कई सारे लोग पुराने नियम का उदाहरण देते हैं कि परमेश्वर ने कुछ चीज़ों को खाने से मना किया था, कुछ जानवर के मांसों को, मछलियों को खाने से, पक्षियों को खाने से मना किया था। लेकिन मैं यहां क्लियर कर देना चाहता हूं कि आज का ये वीडियो हमारे मांस खाना या नहीं खाने के ऊपर बात हो रही है। किसका मांस खाना है, किसका मांस नहीं खाना, उसकी बात नहीं हो रही है। इसीलिए पुराने नियम में जो व्यवस्था विवरण ने परमेश्वर ने मूसा को दिया था कि तुम सूअर का मांस नहीं खा सकते या वो नहीं खा सकते, इस तरह से कई चीजें बताई थी, उसकी बात यहां नहीं हो रही है। यहां टोटली मांस खाना और नहीं खाने के ऊपर बात हो रही है। तो बाइबल में यहां क्लियर तीमुथियुस की पत्री में पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया सब अच्छा है और यदि आप धन्यवाद के संग उसको खाते हैं तो वो परमेश्वर की दृष्टि में पाप नहीं ठहरता। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे वचन की, खाने पीने के बारे में और स्वर्ग नहीं जाने के बारे में अगर कोई बात करता तो दूसरा वचन क्या कहता है? अगर आप पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 8 अध्याय के 8 आयत को पढ़ते हैं तो यहां पर इस प्रकार से लिखा है, भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम ना खाएं तो हमारी कोई हानि नहीं और यदि खाएं तो हमारा कोई लाभ नहीं। देखो, यहां पर इस बात को क्लियर किया जा रहा है पौलुस के द्वारा कि भोजन खाने से, यानी कि जो कुछ हम खा रहे हैं उससे परमेश्वर के पास जाने का हमारा कोई मार्ग नहीं है कि आप ये खाओगे तो आप परमेश्वर के ज्यादा नजदीक हो जाओगे, आप ये नहीं खाओगे तो आप परमेश्वर से दूर हो जाओगे। ऐसा बाइबल नहीं बताती है। बाइबल में क्लियर यहां पर हम देखते हैं कि हम खाते हैं या पीते हैं उससे हमारा स्वर्ग जाना या नरक जाना तय नहीं होता है। हमारा खाने पीने से परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता तय नहीं होता है, बल्कि हमारे विश्वास और हमारे समर्पण और हमारे जीवन के पवित्रताई के द्वारा हम परमेश्वर के संग एक रिश्ता बनाते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि भैया अगर मैं नॉनवेज खाऊंगा तो परमेश्वर से दूर हो जाऊंगा और हमें नरक में डाल दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि जो व्यक्ति नॉनवेज खाना चाहता है बाइबल के अनुसार वो खा सकता है, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे मसीह भाई बहन लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन, वो वेजिटेरियन खाते हैं, नॉन वेज नहीं खाते हैं। तो उन लोगों के लिए भी क्लियर बाइबल बताती है, जिसको साग पात खाना है तो वो खाए, किसी को जबरदस्ती नहीं है। जिसको नॉन वेज खाना वो नॉन वेज खाए और जिसको वेजिटेरियन खाना वो वेजिटेरियन खाए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो वेजिटेरियन खाता हो, उसे जबरदस्ती नॉन वेज खाने के लिए बाइबल कभी नहीं कहती और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। अगर एक मसीही, एक क्रिश्चियन व्यक्ति जिसको मांस मछली पसंद नहीं है, वो मीट नहीं खाना चाहता, नॉन वेज नहीं खाना चाहता है, अगर उसे फोर्सफुली या उसको दबाव दिया जाए कि तुम्हें खाना पड़ेगा क्योंकि तुम यीशु मसीह पे विश्वास करते हो, तो ये सरासर गलत है। बाइबल ऐसा कभी भी नहीं कहती है। जो जैसा खाना खाता है उसको वैसा ही खाना खाने के लिए बाइबल इजाजत देती है, बंदिश नहीं है। अब हम तीसरे नंबर के वचन को देखेंगे, जो मुंह में जाने से, हमारे इंसान जो खाते उसमें जाने से हमें कोई अशुद्धि नहीं होती। उस वचन के बारे में अगर हम मत्ती 15 के 11 को पढ़ते हैं तो वहां पर देखिए क्या लिखा है, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता,
परंतु जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। यहाँ पर प्रभु क्या कहते हैं कि जो कुछ मनुष्य खा रहा है, उसके मुंह से जा रहा है, वो उसको अशुद्ध नहीं करता है, परंतु जो उसके अंदर से जो बातें बोल रहा है, उसके अंदर से जो भावनाएं आ रही हैं, उसके अंदर से जो विचार आ रहे हैं, वो उसको अशुद्ध करता है। तो यहाँ पर यीशु मसीह भी इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि जो कुछ तुम खा रहे हो, पी रहे हो, उससे तुम अशुद्ध नहीं हो रहे हो, उससे तुम नरक में नहीं डाले जाओगे। लेकिन जो तुम्हारे अंदर से बाहर आएगा, जो तुम्हारे मन में से निकल रहा है, तुम्हारे मुंह में से जो तुम बातें कर रहे हो, बुरी बातें कर रहे हो, गंदी बातें कर रहे हो, वो तुम्हें अशुद्ध करेगा। प्रभु यीशु खुद यहाँ कहते हैं खाना पीना पेट में जाता है, पर जो मनुष्य क्या करता है, अंदर से बाहर निकलता है, वही उसको खराब कर रहा है। हमारे अंदर से जो बाहर गलत चीज आती है, वही आपको पापी बनाती है, आपको पाप में ले जाती है। पाप तो हमारे दिल और जुबान से निकलता है ना, लेकिन जो हम खा रहे हैं वो तो हमारे पेट में जाकर नेक्स्ट डे या हम बाद में निकल जाएगा। लेकिन जो अंदर से चीजें आ रही हैं, झूठ बोलना, नफरत करना, घमंड करना, चिड़चिड़ापन, दूसरों के लिए बुरा सोचना, ये सब अंदर से आती हैं, और दूसरों को भला बुरा बोलना, ये आपको नरक जरूर ले जा सकता है। इसीलिए खाने पीने से नरक आप जाओ ना जाओ, लेकिन आप ऐसे गलत चीजें करने से नरक जरूर जाओगे। तो मेरे दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से जो मेन सवाल लोगों का था, क्या मसीही लोगों को नॉनवेज खाना चाहिए, क्या नॉनवेज खाने वाले सभी लोग नरक में डाल दिए जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाइबल ऐसा नहीं कहती है। अगर आपको नॉनवेज खाना है, आप बिल्कुल खाइए। अगर आपको वेज खाना है, आप वेज खाइए। बाइबल में किसी को जबरदस्ती नहीं है। बहुत सारे विश्वासी लोग ऐसे होते हैं जो पहले यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए थे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आज से कई साल पहले यीशु को नहीं जानते थे। बाद में आपके जीवन में यीशु मसीह का वचन आया, आपने किसी के थ्रू यीशु मसीह को जाना। आपका पहले का जीवन ऐसा था कि आप कभी भी नॉनवेज नहीं खाया, आप एक वेजिटेरियन जीवन जीते थे। आपने हरी सब्जी और साग जो खाकर अपने जीवन बिताया, दाल चावल खाकर अपने गुजारा के जीवन बिताया है। लेकिन जैसे आप यीशु मसीह में विश्वास करते हो, अगर कोई आपसे कहता है कि भाई यीशु में आप विश्वास कर रहे हो, ये क्रिश्चियन लोग तो मांस खाते हैं तो आपको भी खाना पड़ेगा, नहीं खाओगे तो नरक में डाल दिए जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई आपसे ऐसा कह रहा है, वो झूठ बोल रहा है, उसे बाइबल की नॉलेज नहीं है, बाइबल के बारे में नहीं जानता है। बाइबल आपको जबरदस्ती कुछ भी नहीं करने को कहता है, इसीलिए आपको समझदारी के संग काम लेना चाहिए। और आप खुद भी बाइबल पढ़ के देखिए, आपको पता चलेगा कि मांस मछली खाने से आपको कोई जबरदस्ती नहीं करता है। अगर आप साग पात खा के जीवन बिताना चाहते हैं तो आप बिताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ जो मांस मछली खा रहा है, उसे कोई जबरदस्ती छोड़ने के लिए भी बाइबल कहने के मना करती है। जरूरत नहीं है, जिसको खाना है वो खाए, जिसको नहीं खाना वो ना खाए, क्योंकि हमारे खाने पीने से हम नरक या स्वर्ग तो जा नहीं रहे। हमारा जीवन अच्छा होना चाहिए, पवित्रता में चलने वाले होने चाहिए, दूसरों के प्रति बुराई नहीं लाना है, दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करनी है, दूसरों को गाली नहीं देना है, बुरी बातें नहीं कहनी है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, हमारे अंदर से किसी के लिए गलत बातें ना आए। इन सब बातों को अगर आप अपने जीवन में लागू करेंगे तो फिर आपके खाने पीने से कोई फर्क नहीं रह जाएगा। वैसे भी खाने पीने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैंने आपको दी, आपको समझ में आया है। अगर वीडियो आपको समझ में अच्छा लगा हो तो जरूर आप अपने कलीसिया के लोगों में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जिनको आप जानते हैं मसीह में, उनको शेयर कीजिए। आपके द्वारा एक व्यक्ति तक ये मैसेज पहुंचेगा, उसको भी पता चलेगा कि बाइबल क्या कहती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।